सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे सिस्टम को डेवलप करने को कहते हैं जो इंसान की तरह जो है वो देखे, इंस, इंसान की तरह जो है वो देखे, इंसान की तरह जो है वो स्पीच को रिकॉग्नाइज करे, इंसान की तरह जो है वो डिसीजन मेकिंग करे और इंसान की तरह जो है वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। इसकी मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम लोग अक्सर जो है वो फेसबुक के ऊपर कोई भी पिक्चर्स लेते हैं ग्रुप में, और हम लोग फेसबुक पे जब हम लोग अपलोड करते हैं तो होता ये है कि जो हमारी पिक्चर्स है उसको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गो है वो उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और फिर जो है वो ऑटो जो है वो टैग कर देता है। इसकी जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो मैं आगे चल के जो है वो आपके सामने शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस है, रोल्स है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर वो बताना चाहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हेल्थ केयर के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करती है, कैसे ये डॉक्टर को हेल्प करती है कि वो डिसीजन ले सके, डिजीज प्रिडिक्शन के अंदर जो है ये कैसे हेल्प करती है। इसके अलावा जो डिफरेंट इमेजेस हैं बॉडी की उसको कैसे हम लोग जो है वो स्कैन कर सकते हैं और वो डिफरेंट डिजीज के अंदर कैसे हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल वो कैंसर के अंदर हमें कैसे हेल्प कर सकती है, और इसके अलावा जो अदर डिजीज है उसके अंदर जो है वो कैसे हेल्प कर सकती है, मैं आगे चल के डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो एजुकेशन के अंदर क्या रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्हीकल्स जो वायर जो ड्राइवरलेस व्हीकल्स हैं उसके अंदर क्या रोल है। इसके अलावा बिजनेस के अंदर जो है वो मैं बातचीत करूंगा, ट्रेवल इंडस्ट्री के अंदर, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सोशल मीडिया के अंदर इसका क्या यूजेज है। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। हम लोग देखते हैं कि जो रोबोटिक सर्जरी है वो काफी ज्यादा जो है वो आजकल इस पे ऊपर जो है वो रिसर्च हो रही है, और ये एक बहुत ज्यादा टफ टास्क होता था सर्जरी करना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो इस टास्क को जो है वो काफी इजीली जो है वो ये हो रहा है, स्पेशली क्योंकि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफी ज्यादा नैरो होती हैं, और नैरो वेसल्स को जो है वो देखना और उस चीज के ऊपर काम करने के ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर के अंदर जो है वो इमेज के एनालिसिस के अंदर काफी ज्यादा यूज हो रहा है। जो बॉडी की डिफरेंट इमेजेस हैं उसको स्कैन किया जाता है, स्कैन करने के बाद जो है वो प्रिडिक्ट करती है, जो इमेज है उसको क्लासिफाई करती है, क्या इस पर्सन की जो इमेज है क्या उसको जो है वो कैंसर है या नहीं है। हम लोग जो है वो लंग्स की जो है वो इमेजेस ले सकते हैं, किडनी की इमेजेस, लीवर्स की इमेजेस, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो है वो डिजीज जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डिजीज का लेवल क्या है और वो कितना डेंजरस हो सकता है इंसान के लिए। इसके साथ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। स्पेशली जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि जो डिजीज़ ज़्यादा आ रही होती है तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए जो ये प्रिडिक्ट करे कि हमें स्टाफ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके साथ साथ हमारे पास कितने आईसीयू यूनिट्स हैं, हमारे पास कितने जो है वो बेड्स हैं, हमारे पास कितना स्टाफ है। तो ये जो स्टाफ की यूटिलाइजेशन है उसके अंदर भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके साथ मैं बातचीत करूंगा डिजीज प्रिडिक्शन के अंदर। हम लोग देखते हैं कि जब भी डॉक्टर जो है वो किसी भी पेशेंट्स को जो है उसकी डिजीज बताता है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है सिम्टम्स। डॉक्टर जो है वो पेशेंट से डिफरेंट सिम्टम्स ले लेता है, देन उसकी बेस के ऊपर जो है वो उसकी डिजीज के बारे में बताता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी ऐसा सिस्टम हम लोग ट्रेन कर लें जो कि जो उसका जो मॉडल हम लोग बनाए उसमें जो है मल्टीपल हम लोग डेटा उसे ऑलरेडी दे दें, और उस डेटा की बेस के ऊपर जो है वो प्रिडिक्ट करे कि इस पर्सन को जो है वो कौन सी डिजीज है, और इसमें हम लोग मल्टीपल सिम्टम्स वगैरह भी ले सकते हैं। आगे चल के मैं बातचीत करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो क्या रोल है। हम लोग बातचीत करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है ये हमें हेल्प करती है ऑटो मार्किंग के अंदर। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी तादाद में अगर स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम्स दिया हुआ है तो उनकी मार्किंग के अंदर जो है ये हमें हेल्प करती है। मार्किंग के अंदर हेल्प करने के साथ साथ ये जो है वो हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देती है, ह्यूमन जो एफर्ट्स हैं वो रिड्यूस कर देती है। इसके साथ साथ जो है वो एजुकेशन को पर्सनलाइज करने में हेल्प करती है। पर्सनलाइज का मतलब ये है कि अगर आपका जो लेवल है एजुकेशन का उसी हिसाब से जो है ये आपको कंटेंट जो है वो रिकमेंड करती है, और उसी हिसाब से जो है वो ये जो है वो हमें अपने टास्क में जो है वो हेल्प करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिजनेस के अंदर रोल है वो, क्योंकि हर कोई इंसान जो चाहता है कि वो उसका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करे, उसको ये पता चले कि उसे लॉस क्यों हो रहा है, और हर कोई चाहता है कि हमारा जो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो। सबसे पहले पहले मैं जो बातचीत करूंगा वो कस्टमर सर्विस के अंदर जो है वो बातचीत करूंगा।
हम लोग देखते हैं जितनी भी नेटवर्क की कंपनीज हैं या जो जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके साथ जो अक्सर हम लोग देखते हैं जो चैट बोट्स होते हैं वो हमें हेल्प ये करते हैं जो कस्टमर्स को जो है वो ऑटो रिप्लाई करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ वो देखते हैं कि हम लोग कैसे जो है वो जो कस्टमर की सर्विसेज है उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो एआई के डिफरेंट एल्गोस जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वर्क करते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस ये होता है कि हमारे पास जितना भी हमारे बिजनेस का जो डेटा है ऑलरेडी मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी होटल की एग्जांपल ले लें तो होटल्स के पास जो है वो जितना भी उसके कस्टमर्स का डेटा मौजूद है, बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग अपने होटल का जो प्रॉफिट है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे होटल के अंदर अगर कस्टमर डिक्रीज हुए हैं तो क्या रीजन है, क्या हमारा जो जो सर्व करने का टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है या इसके पीछे क्या रीजन है। इसके साथ-साथ जो है वो हम लोग बिज़नेस के अंदर अक्सर जो है वो हम लोग गूगल के ऊपर या फिर जो ई-कॉमर्स की मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर देखते हैं, वो है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग जो है वो कोई भी चीज़ गूगल के ऊपर कोई शूज़ सर्च करते हैं, थोड़ी देर के बाद अगर हम लोग फेसबुक पे जाते हैं तो वही एड्स हमें वहाँ पे भी नज़र आएगा। इससे होगा ये कि उस पर्सन का माइंडसेट बनता जाएगा और वो परचेज़ करेगा, जिससे अल्टीमेटली जो है वो बिज़नेस को फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या रोल है? हम लोग देखते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली जो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करता है। इसके अलावा वेब सर्च के जो जितने भी एल्गोज़ हैं, वो इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को जो है वो होम ऑटोमेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि वॉइस के थ्रू जो है वो हम लोग कमांड्स वगैरह जो देते हैं। इसके साथ मैं आगे चल के बातचीत करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है, वो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर क्या है। हम लोग अक्सर जो है वो डिफरेंट जो है वो ट्रैवल की जो फ़ेसबुक पेजेज़ होते हैं या उनकी वेबसाइट्स होती हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या फिर जो होटल्स के अंदर डिफरेंट जो चैट बोट्स होते हैं, जो कि हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि इस एरिया से रिलेटेड जो नियर होटल्स कौन से हैं, इसके अलावा जो है वो कौन-सी प्लेसेस हैं जो हम लोग उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, वो ये होता है कि आप हर नए साल के लिए जो है वो आप प्रिपेयर होते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने जो है वो कस्टमर आ सकते हैं, तो हम लोगों ने कितना अरेंजमेंट्स करना है। तो इस एरिया के अंदर भी जो है वो एआई के जो डिफरेंट एल्गोज़ हैं, वो हमें जो है वो हेल्प करते हैं। इसके साथ-साथ जो ट्रिप की प्लानिंग के अंदर और इसकी शेड्यूलिंग के अंदर भी एआई के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैं बातचीत करूँगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो ड्राइवरलेस कार्स है, जिस तरह से आप लोगों ने टेस्ला और निसान और इसके अलावा जो मल्टीपल कंपनीज़ ने ऐसी कार्स बनाई हैं, जो कि ड्राइवर के बगैर जो है वो चलती हैं और इसका जो है वो हम लोग फ्यूचर में जो है मज़ीद यूसेज भी देखेंगे। इसके अलावा जो है वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो रोल है। हम लोग जो है यूट्यूब के ऊपर अक्सर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, तो हमें रिज़ल्ट के अंदर जो सजेशन है, वो उसी से सिमिलर जो वीडियोज़ हैं, वो हमें जो है वो नज़र आ रही होती हैं। इसके साथ-साथ जो है वो हमें जो है वो फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो चाहे वो फ्रेंड की रिकमेंडेशन है, वो हमें नज़र आ रही होती है, चाहे वो हमें पोस्ट की सजेशंस हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट एल्गोस हैं, वो नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो फ़ेसबुक का टैग का फीचर्स है, जहाँ पे कंप्यूटर विज़न यूज़ हुई होती है, वहाँ पे हम लोग इसका यूसेज देखते हैं। इसके साथ-साथ जो है वो हम लोग जीमेल के अंदर जो है वो ऑटो ईमेल को रिप्लाई के अंदर भी हम लोग देखते हैं। ऑटो जो है वो जो टाइटल है, उसकी सजेशन के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी सजेशन में हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो ट्विटर के ऊपर हम लोग देखते हैं जो ट्रेंड्स बन रहा होता है, उसके बेस के ऊपर भी हम लोग मल्टीपल जो है वो प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। लास्ट में मैं बातचीत करूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है इन एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, इसके अलावा फाइनेंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका क्या यूसेज है। मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट ड्रोन्स यूज़ होते हैं, जो कि क्रॉप्स की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि क्रॉप्स को जो है वो कितना जो है वो वाटर रिक्वायर्ड है, उसकी जो सॉइल है उसमें जो है वो कितनी नमी है, इसके साथ-साथ जो है वो उसको कब पानी की ज़रूरत है, इसके साथ-साथ अगर क्रॉप को जो कीड़ा लगा हुआ है, इंसेक्ट लगा हुआ है, तो हम लोग जो है वो उसको कितनी हमें स्प्रे करने की जो है वो ज़रूरत है। इसके साथ-साथ जो है वो हम लोग एआई का जो रोल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अक्सर जो वो कार्स की जो कंपनीज़ होती हैं वो क्योंकि हम लोग हमारा जो बिज़नेस के अंदर जो हमारा मेन चीज़ होती है कि हम लोग बिज़नेस को मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें। तो एआई जो है वो हमें हेल्प करती है यूज़िंग रोबोटिक्स कि हम लोग जो अपना प्रोसेस है उसको जो है वो इंक्रीज़ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स बना सकें। इसका मल्टीपल जो है वो अमेज़न के जो वेयरहाउसेज़ हैं उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी ये
काफ़ी यूज़ होती है। एआई इन फाइनेंस फाइनेंस में बातचीत करूँ तो आपको जो है वो अक्सर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाते हैं तो जो ट्रेडिंग एल्गोस होते हैं, उनमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ होती है। और लास्ट पे जो है मैं बातचीत करूँगा एआई इन इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में भी हम लोग देखते हैं कि हमें जो है वो जो सजेशंस नज़र आ रही होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यूट्यूब पे हैं, तो यूट्यूब पे जो हमें सॉन्ग्स की सजेशंस नज़र आ रही होती हैं, या जो हमें वेब सर्च की जो सजेशंस नज़र आ रही होती हैं, तो इसके अंदर भी जो है वो ये यूसेज होती है इसकी एआई के जो डिफरेंट एल्गोस हैं। तो थैंक यू सो मच ये थी मेरी प्रेज़ेंटेशन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। थैंक यू सो मच एहसान, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आपने हमें बताया कि कहाँ-कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, कहाँ-कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। न सिर्फ किलर रोबोट के हम इसमें बात कर रहे हैं, बल्कि अब आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी शोबा, डिपार्टमेंट, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अहम रोल सबको नज़र आ रहा होगा।